हैवी साउंड कराने के क्या फ़ायदे हैं, किट वगैरह लगाते हैं। 4 से 4.5 साल हो गए मेरे पास, मैंने खुद से एक बार भी पटाखा नहीं बजाया भाई इसका। पिन निकलवाने का सिर्फ एक ही फ़ायदा है, जिनको ना थोड़ी हैवी साउंड चाहिए ना, वो डीकम्प्रेसर की पिन निकलवा देते हैं और उसके बाद जितने मर्जी RPM स्लो कर लो। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज एक और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपके लिए लेके आ गए हैं और आज के व्लॉग का जो टॉपिक रहने वाला है वो है अपनी डीकम्प्रेसर की पिन निकलवाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या काम करती है डीकम्प्रेसर की पिन जो अपनी स्टैंडर्ड बुलेट में है, ठीक है, जो न्यू मॉडल है UC मॉडल। और जैसे भाई पूछते हैं कि आपने अपनी बुलेट की हैवी साउंड करा रखी है, तो भाई कोई हैवी साउंड नहीं है, उसका भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। और जो किट वगैरह इंस्टॉल कराते हैं ना हैवी साउंड की, उसके फ़ायदे और उसके नुकसान इस व्लॉग में बताएंगे आपको। तो चैनल भी नहीं है तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, और जो भाई सपोर्ट करते हैं उनका दिल से धन्यवाद। चलो जी व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं डीकम्प्रेसर की पिन के फ़ायदे और नुकसान, क्या काम करती है। तो समझने वाली बात है भाई, जो अपने UC मॉडल है ना, ये इस टाइप की मॉडल है जो UC इंजन में, एक CI इंजन होता है, एक UC इंजन। तो ये अपने UC इंजन है और जो न्यू आ रहे हैं बटालियन ब्लैक, वो J सीरीज़ बना दिया इंजन, ठीक है। और जो अपनी ओल्ड बुलेट है, पुट्ठे गेयर वाली बोल देते हैं जिनको, उनमें CI इंजन होता है, ठीक है। तो उनमें क्या सीन था भाई, उन्होंने ना डीकम्प्रेसर करने के लिए यहाँ पे एक वो बना रखा था, ऐसा प्लग बना रखा है इस टाइप का। उसको ऐसे प्रेस करो और किक मारोगे ना, तो जितनी भी इंजन की एयर होएगी वो सारी रिलीज हो जाएगी सिलेंसर के थ्रू बाहर। और इसमें क्या सीन कर दिया भाई कंपनी वाले ने, ये सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया। जब से UC मॉडल आए थे ना, तो यहाँ से सिस्टम हटा के डीकम्प्रेसर का ये कर दिया इन्होंने। क्या सिस्टम, पहले तो डबल प्लग में कर दिया ये, ठीक है, ट्विन स्पार्क कर दिया। उसमें क्या सीन था, उसमें डीकम्प्रेसर ना यहाँ से था अलग से, जो CI इंजन है ना ओल्ड बुलेट वाले पुट्ठे गेयर, उनमें डीकम्प्रेसर यहाँ लगता है बीच में। यहाँ से फिर उसकी वायर वगैरह ले जाइए ना, यहाँ पे वो बटन वगैरह इंस्टॉल कर देते हैं उसका एयर रिलीज करने का। और इसमें डबल प्लग कर दिया इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने डीकम्प्रेसर की पिन कर दी यहाँ मैग्नेट के बैक साइड में, इस बॉक्स के अंदर मैग्नेट के बैक साइड में। उसका काम सुन लो भाई अब क्या है। उसका काम ये है, जब भी जैसे आप बुलेट स्टार्ट करोगे ना, आप किक मारते हो, तो आपने देखा होगा कि ना थोड़ी एयर निकलती है सिलेंसर के थ्रू बाहर, आपने चेक भी की होगी, ठीक है। हैवी सी साउंड निकलती है, वो जितनी भी इंजन के अंदर 350 cc है, देख लो, जितनी भी इंजन के अंदर एयर होती है ना, उसको सिलेंसर के थ्रू रिलीज कर देगा, ताकि आपकी किक भी सॉफ्ट रहे, ठीक है, और स्टार्टिंग भी अच्छी रहे। अगर आप डीकम्प्रेसर की पिन ही निकलवा दोगे तो उससे सबसे बड़ा नुकसान तो यही होगा भाई, किक हार्ड हो जाएगी एक तो, क्योंकि एयर रिलीज होएगी नहीं उसमें से, इंजन की एयर अंदर ही रह जाएगी, ठीक है, सिलेंसर के थ्रू बाहर निकलेगी और आप किक मारोगे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगी किक, ठीक है, और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। और बैक, सबसे ज़्यादा बैक मारेगी भाई किक, जो डीकम्प्रेसर की पिन निकलवा देते हैं ना भाई, सबसे ज़्यादा बैक मारती है, ये प्रॉब्लम सबको देखने को मिलती है, ठीक है, और किक हार्ड हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जो UC मॉडल है ना, इनके किक इतनी हार्ड लगती नहीं, ईजिली लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें डीकम्प्रेसर की पिन अंदर ही है, वो ऑटोमेटिक काम करते हैं। जब भी आप किक प्रेस करोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाएगी और किक लगने के बाद वो बंद हो जाएगी, ठीक है, ये काम है उसका। और अभी मैं आपको चेक भी कराता हूँ कि किस टाइप से रिलीज करती है एयर ये। तो आप देखना, ये एयर ना, एयर निकलेगी इसके नीचे, ये देखो, ये वाली ये साउंड आ रही है ना, ये गैस की साउंड आती है ना, तो ये एयर निकलती है भाई। और उसका काम यही है, जब भी आप किक मारोगे ना, किक पे पैर रखोगे तो ऑन हो जाएगी और आपकी किक सॉफ्ट लगेगी और बुलेट भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपको करके दिखाता हूँ, देखो मैं, ये पैर है देखो किक पे, ये देखो, तो ये काम होता है भाई डीकम्प्रेसर की पिन का। और ये ना देखो, ये आवाज़ आ रही है, जैसे आवाज़ आती है, ये डीकम्प्रेसर की पिन की आवाज़ है। कई भाई क्या करते हैं, इस साउंड के चक्कर में ना, इस आवाज़ के चक्कर में डीकम्प्रेसर की पिन ही निकलवा देते हैं, तो उससे साउंड तो बंद हो जाएगी, जो ये डाउन चले जाते हैं RPM कई बार, तो साउंड तो बंद हो जाएगी आपकी ये डाउन जाने वाली, पर लेकिन उसके नुकसान ही है कि हार्ड हो जाएगी, ठीक है, और थोड़ी बहुत ही पिकअप की प्रॉब्लम भी रहेगी, और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, ठीक है, और किक हार्ड, तो ये प्रॉब्लम तो आएगी अगर आप डीकम्प्रेसर की पिन निकलवाते हो। और काम मैंने आपको बता दिया कि डीकम्प्रेसर की पिन का काम क्या है, ठीक है। तो अब आप चेक कर लेना, पिन निकलवाने का सिर्फ एक ही फ़ायदा है, जिनको ना थोड़ी हैवी सी साउंड चाहिए ना, वो डीकम्प्रेसर की पिन निकलवा देते हैं और उसके बाद जितने मर्जी RPM स्लो कर लो, बिल्कुल स्लो RPM पे भी ये खड़ी रहेगी स्टार्ट, कोई पिन की साउंड नहीं आएगी, बिल्कुल स्लो RPM पे खड़ी रहेगी बुलेट आपकी स्टार्ट, जैसे दग दग वाली बिल्कुल ही। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर आपको ज़्यादा ही RPM कम करने हैं तो डीकम्प्रेसर की पिन वो करनी पड़ेगी, या तो उसकी सेटिंग होएगी या डीकम्प्रेसर की पिन निकाल देते हैं, लेकिन निकलवानी नहीं चाहिए भाई डीकम्प्रेसर की पिन। इससे अच्छा ना, एक पंजाब में मैकेनिक है, मैंने देखे हैं 2-3 वीडियो देखता हूँ, निम्मा बुलेट खन्ना और 2-3 और भी हैं, वो क्या करते हैं भाई, वो ना उसकी सेटिंग कर देते हैं पिन की, जो उसमें पत्ती होती है ना, वो टिक टिक की साउंड करती है ऐसे हिलने के बाद, तो उसकी सेटिंग कर देते हैं। उसके बाद RPM भी आप स्लो कर लो,
तब भी साउंड नहीं करेगी, और डीकम्प्रेसर की पिन भी अंदर रहेगी, किक भी सॉफ्ट रहेगी, ठीक है, और सारा काम प्रॉपर करेगी, यानी कि डीकम्प्रेसर की पिन प्रॉपर वर्क करेगी, और आपके आरपीएम भी बिल्कुल ही डाउन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जितने मर्जी दग दग वाली साउंड ले लो, यानी कि पिन की आवाज़ आएगी नहीं। तो ये फ़ायदा होता है डीकम्प्रेसर की पिन का। और आपको नुकसान वगैरह बता दिए, और क्या कुछ सिस्टम होता है इसका सेटिंग वगैरह का, वो मैकेनिक करते हैं। अगर मेरे को मौका लगा ना कभी, तो पंजाब एरिया में मैं आपको चेक करा दूंगा कि कैसे क्या करते हैं सेटिंग वगैरह, तो उसके लिए अलग से व्लॉग बना देंगे जब भी कभी टाइम लगा। तो आप कमेंट कर देना कि अगर आपको वो व्लॉग भी चाहिए। और दूसरी बात कर लेते हैं भाई, जो भाई बोलते हैं कि आपने हैवी साउंड करा रखी है अपनी बुलेट की, तो भाई ये नॉर्मल है बिल्कुल, जो कंपनी के साथ आई थी ना, जिस हिसाब से इसकी टाइमिंग की सेटिंग, जिस हिसाब से इसकी साउंड, वही है कंपनी के साथ वाली। अभी कुछ नहीं चली, देखो ये मेन बात होती है इंजन के ऊपर भाई। अभी चलिए देखो 18,509, ये जेन्युइन चली हुई है, 7 के टायर हैं दोनों, फ्रंट और बैक, ठीक है, देख लो अभी प्रॉपर नहीं घिसाई हुई टायर की पिछले की, अभी पड़ा है, देखो चेक करो, ठीक है। तो इसको चेंज कराएंगे थोड़े दिन तक वैसे, क्योंकि ना इसकी ग्रिप वगैरह ख़त्म सी हो गई है थोड़ी, तो देख लेंगे जैसे भी जो भी होएगा वो चेंज करा लेंगे। और जो भाई बोलते हैं कि हैवी साउंड करा रखी है, तो भाई नॉर्मल साउंड है जो कंपनी के साथ आती है, वो सिर्फ मेंटेनेंस के ऊपर किस हिसाब से इंजन की परफॉर्मेंस है, ठीक है। और पटाखे वगैरह ना बजाओ तो अच्छा है, जितने आप पटाखे बजाओगे उतनी आपकी बुलेट की साउंड और इंजन पे इफेक्ट पड़ेगा, उतनी लो साउंड हो जाएगी और इंजन आपका डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पटाखे वगैरह मैं बजाता नहीं, 4 से 4.5 साल हो गए मेरे पास, मैंने खुद से एक बार भी पटाखा नहीं बजाया भाई इसका, देख लो अब। तो साउंड तो हैवी आनी है, क्योंकि इंजन की परफॉर्मेंस न्यू जैसी पड़ी है, तो साउंड तो पूरी न्यू जैसी बनेगी, ओल्ड टाइप दुग दुग वाली, ठीक है। तो ये सीन होता है। और जो भाई पूछते हैं कि हैवी साउंड कराने के क्या फ़ायदे हैं, किट वगैरह लगाते हैं, तो फ़ायदे भाई कुछ नहीं है, इसका फ़ायदा सिर्फ एक ही है कि हैवी साउंड हो जाएगी बस। और नुकसान की बात करूँ ना मैं, नुकसान आपको बता दिए तो आपका मन नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि बताते नहीं कहीं कि उनको बस सिर्फ क्या चाहिए कि साउंड से मतलब है दुग दुग वाली साउंड आनी चाहिए, हैवी साउंड। देखो सबसे पहला नुकसान है भाई माइलेज, आपकी बुलेट माइलेज नहीं देगी बिल्कुल भी। और दूसरी बात कर लेते हैं पिकअप, पिकअप बिल्कुल डाउन हो जाएगी, ठीक है, ऐसे लगता है जैसे ना दब दब के चल रही है बुलेट। और तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं भाई ओवर हीट। हैवी साउंड कराने के बाद किट वगैरह इंस्टॉल कराते हैं जो, कि यहाँ से बटन प्रेस कर दिया, ये वैसे नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद बटन प्रेस किया हैवी हो जाएगी। तो चौथे नंबर पे उसका नुकसान है भाई ओवर हीट, इंजन आपका ओवर हीट होएगा, और उसकी वजह से जितने भी इसके पार्ट हैं ना इंजन के, जो नॉर्मल छोटे छोटे पार्ट हैं, जैसे सील वगैरह होगी इनकी, रबड़ के पार्ट हैं, वो आपके जल्दी ख़राब होएंगे, और पिस्टन पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और टैपेट वगैरह ये साउंड करने लग जाएगी, इंजन की साउंड सबसे ज़्यादा बजेगी, सबसे ज़्यादा इंजन की साउंड आएगी, क्योंकि इस पर लोड पड़ेगा, बिन बात का लोड पड़ेगा हैवी साउंड कराने के चक्कर में। वो किट वगैरह क्या करते हैं भाई, जो इसका करंट वाला सिस्टम होता है ना, मेन कोयल सिस्टम, उसका करंट ना यानी कि माइनस में कर देते हो, जो आप प्रॉपर सेटिंग है इसकी उससे थोड़ा डाउन कर देंगे माइनस में। वो किट इंस्टॉल कराने से पता क्या होता है भाई, इंजन की ना टाइमिंग आउट हो जाती है, जो करंट सप्लाई है ना वो आउट हो जाएगी, जिस वजह से ना आपके इंजन की साउंड तो बन जाएगी दुग दुग वाली, लेकिन इंजन ओवर हीट होएगा, पिकअप की प्रॉब्लम, माइलेज की प्रॉब्लम, ठीक है, और इंजन आपका डैमेज होएगा और साउंड ज़्यादा आएगी। थोड़े टाइम बाद देखना आप इंजन से इतनी साउंड आने लग जाएगी ना कि आप बोलोगे कि क्या करा दिया मैंने। ओवर हीट इतना होएगा भाई, चाहे इसके ऊपर रोटी सेक लो, आप साइड में रख के ना रोटी सेक लो, इतना ओवर हीट होएगा। और सबसे बड़ी बात भाई स्टार्टिंग की प्रॉब्लम, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम रहने वाली है, और ये नहीं पता बाजार में कहाँ बंद हो जाए, क्योंकि उसमें क्या होता है लोड में चलती है बुलेट, बुलेट को भी समझ नहीं आता कि हो रहा क्या अपने साथ। और बार बार बंद होने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आएगी आपको अगर आप हैवी साउंड किट लगवाते हो, तो उसके भाई फ़ायदे कुछ नहीं है, सिर्फ दुग दुग की साउंड है। दुग दुग की साउंड के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ना अच्छी कंपनी का साइलेंसर, अच्छी कंपनी का ओरिजिनल बैंड यूज़ करो, आप साउंड खुद चेक करना डिफरेंस। ये अपना ओल्ड बुल्ट वाला है CI इंजन वाला, ठीक है, पत्ती के साथ रॉयल इनफील्ड की पैकिंग में आता है, और ये है सिलमन की शॉर्ट बोतल। ये फ्रंट बैंड है ना जो, ये सिलमन में भी आता है और ये ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड में भी आता है, ठीक है। तो ओरिजिनल वाला है अपन इसमें। तो आप कमेंट करना कि दोनों का आपको डिफरेंस वीडियो चाहिए, तो आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे कि क्या कुछ डिफरेंस है, कितनी मोटाई में फ़र्क है, और साउंड में कितना फ़र्क है, और वेट में कितना फ़र्क है। तो आप कमेंट करना, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो जल्दी आपके लिए वो लोग बना देंगे सिलमन का बैंड सलेंसर और ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड का बैंड सलेंसर, दोनों कंपैरिजन आपको चेक करा देंगे, और साउंड भी आपको चेक करा देंगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों की साउंड में। और हैवी साउंड का आपको बता दिया भाई, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है, तो इससे अच्छा ना ही लगाओ, वो आपके लिए बेस्ट है। जिन्होंने भी ट्राई कर रखे है ना, वो 1 महीने 2 महीने चला के ना नॉर्मल करा देते हैं, फिर उनको जमी मज़ा नहीं आता, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से चला ली हैवी वाली, फिर उनको जो नॉर्मल साउंड होती है ना बुलेट की वो भी बेकार लगती है। तो इस चक्कर में भाई ना ही कराओ तो सबसे बेस्ट है, आपके इंजन की लाइफ कम हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा इंजन, तो इस चक्करों में ना ही पड़ो, नॉर्मल चलाओ, स्टॉक चलाओ, सबसे बेस्ट है। तो आपको डिटेल में बता दिया भाई मैंने
हैवी साउंड किट के बारे में, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, और डीकम्प्रेसर की पिन के फ़ायदे और नुकसान। तो अब आप देख लेना, ठीक है। ये रियलिटी है भाई, देखो, क्योंकि मैंने करा नहीं रखी, पर लेकिन मेरे को नॉलेज है इन सब की, तभी आपको बता रहा हूँ कि इनसे नुकसान ही है। क्योंकि मैकेनिक के पास जाता रहता हूँ ना, जैसे बुलेट की सर्विस कराने, तो उनके पास ये केस आते रहते हैं कि भाई ना मैंने हैवी साउंड करा ली थी और उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर वो बाद में क्या करते हैं, दोबारा उसको स्टॉक करा देते हैं जैसी वो कंपनी के साथ आई थी, ठीक है। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और डीकम्प्रेसर की पिन जितने ने भी निकलवाई है ना, उन्होंने दोबारा इंस्टॉल करा दी, क्योंकि थोड़े टाइम बाद प्रॉब्लम आने लगती है इंजन में। तो ज़्यादा छेड़खानी ना ही करो इंजन से, तो बेस्ट है। नॉर्मल चलाओ यार, क्या दिक्कत है, नॉर्मल चलाने में बहुत अच्छा है। मैं नॉर्मल चला रहा हूँ, बहुत अच्छी फील आती है चलाने में भी। और सर्विस वगैरह मेंटेनेंस टाइम टू टाइम रखो, एकदम अच्छी चलेगी और साउंड वगैरह एकदम परफेक्ट बनेगी। तो कमेंट करना आज का व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और साथ में मेंशन भी कर दिया करो भाई जहाँ से आप वीडियो देख रहे हो, ताकि मेरे को आइडिया हो जाए कि अपनी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है, ठीक है। वैसे तो काफ़ी स्टेट तक जा रही है, तो आप साथ में मेंशन कर दिया करो कमेंट में जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग आपके लिए आते रहेंगे। आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।